दोस्तों, क्या सच में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 5% वृद्धि यानी कि 47% डीए का ऐलान हो चुका है, या फिर मामला कुछ और है? इसे बारीकी से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को कब से और कितना कितना डीए मिल रहा है, तभी आप आगे वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले कर्मचारियों को 33% डीए मिल रहा था, जो कि केंद्र से 8 से 9% पीछे थे, और आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन 1 अगस्त से करने की उन्होंने ऐलान कर दिया था। जिसके बाद बीते 6 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी करके 1 जुलाई 2023 से 10 महीने के एरियर्स को खाकर 5% डीए वृद्धि आदेश जारी किया गया, जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 33% से बढ़कर 38% हो गया था। इसके बाद फिर अगले महीने यानी कि 2 अगस्त 2023 को फिर से एक आदेश जारी करके इस बार फिर से 1 जुलाई 2023 से 4% वृद्धि करके 38% को बढ़ाकर केंद्र के समान 42% डीए किया गया। और इस बार 6 महीने के एरियर्स को रोका गया था, क्योंकि इस 42% डीए को 1 जनवरी 2023 से देना था, लेकिन 1 जुलाई 2023 से दिया गया। अब दोस्तों, मैं इसके एरियर्स का जिक्र क्यों कर रहा हूं, यह आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। इस हिसाब से अभी वर्तमान में प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 42% डीए मिल रहा है। अब दोस्तों, कुछ कर्मचारी साथियों के द्वारा, जो लोग इस चैनल के साथ साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा आज सुबह से एक ट्विटर अकाउंट का लिंक भेजा जा रहा है और निवेदन किया जा रहा है कि साहू जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए 5% डीए वृद्धि का ऐलान हो चुका है, जल्दी से जल्दी आप वीडियो बनाइए। अब दोस्तों, इस लिंक को टच करने के बाद ये सीधा आपको आईएनसी इंडिया कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें पूरे भारत देश के लाखों आदमी जुड़े हुए हैं, कई हजारों लाखों आदमी उसमें जुड़े हैं। इस ट्विटर अकाउंट या फिर एक्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद इसका नाम बदलकर अब एक्स कर दिया है। इसमें आईएनसी कांग्रेस के द्वारा, जो कि ऑफिशियल अकाउंट है, ब्लू टिक आपको दिखेगा, इसमें ऑफिशियल अकाउंट है। आईएनसी कांग्रेस के द्वारा कल 13 सितंबर 2023 10:10 में एक ट्वीट किया गया है, जिसमें एक पैम्पलेट के साथ सीएम बघेल का फोटो अटैच करके लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% का इजाफा। यानी कि इस ट्वीट के मुताबिक अब छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 47% हो जाएगा, इसका आदेश जारी होने के बाद। अब दोस्तों, मैंने इसका थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को खोला कि इसके बारे में पूरे देशवासी क्या कुछ जो है वो उन लोगों का कहना है, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कमेंट आ रहा है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का क्या क्या इसमें राय है, जो लोग आईएनसी कांग्रेस के अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें जो लोग दूसरे राज्य के बंदे हैं, उनको तो छत्तीसगढ़ के डीए चारे के बारे में कोई खास ना तो रुचि है, ना ही जानकारी होगी। इसलिए उनके द्वारा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए सरकार डीए बढ़ा रही है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हैं, जो लोग इस ट्विटर अकाउंट के साथ जुड़े हैं या फिर अभी अभी ट्वीट को देखकर उसमें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उनके द्वारा एक लाइन से धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ये सब उसमें नीचे में कमेंट किया जा रहा है। अब दोस्तों, आपको पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या ये पोस्ट बिल्कुल सही है? क्या सच में छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 47% हो चुका है? मेरा मानना है ये पोस्ट लोगों को गुमराह करने के लिए किया गया है। कैसे? तो इसके लिए आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं, कुछ 3-4 तर्क रखूंगा। सबसे पहले तो इस समय 1 जनवरी 2023 से केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 42% की दर से डीए दे रही है, और मीडिया रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर के अंत तक फिर से 1 जुलाई 2023 से एरिया सहित 3 से 4% डीआर वृद्धि केंद्र सरकार कर सकती है। अगर 4% भी हम मानकर चलें तो 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों का। इसको 2 दिन पहले ही आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से मैं बता चुका हूं। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, अभी खुद केंद्र सरकार का डीए 42% है, और ये अक्टूबर अंत तक वृद्धि हो के भी मात्र 46% ही होगा। अगर 4% अधिकतम मैं जोड़ूं तो 42 से बढ़कर वो 46 होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो क्या केंद्र से पहले और केंद्र से ज्यादा छत्तीसगढ़ सरकार डीए दे सकती है? दूसरा दोस्तों, इस ट्वीट को कल 13 सितंबर 2023 को आईएनसी कांग्रेस के अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से कल 10 बजे ट्वीट किया गया है। इस खबर में अगर 1% भी सत्यता होती तो क्या अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार के खुद के आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से इसका ऐलान
नहीं होता, अब तक इसका ऐलान क्यों नहीं किया गया है? जबकि आज सुबह से मैंने छत्तीसगढ़ सरकार के सभी आधिकारिक ट्विटर और उसके फेसबुक अकाउंट को कई बार खंगाल कर देख चुका हूं। आज सिर्फ पोला त्योहार का ही जो उत्सव चल रहा है उसका पोस्ट और वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है। आज पोला त्योहार प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास भी अच्छा अवसर था, अगर डीए में वृद्धि करना होता तो अभी तक ऐलान कर दिया गया होता। तीसरा दोस्तों, अगर सच में छत्तीसगढ़ सरकार 5% डीए यानी कि 47% डीए ऐलान कर दिया है तो अभी तक कोई भी डिजिटल मीडिया या फिर कोई पोर्टल न्यूज़ यानी कि कोई भी वेबसाइट ने उस खबर को क्यों नहीं चलाया है? उस खबर की अभी तक किसी ने आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं किया है? सब जगह सन्नाटा क्यों है? चौथा दोस्तों, अगर सच में छत्तीसगढ़ सरकार ने 47% डीए वृद्धि का ऐलान कर दिया है तो अब तक मंत्रालय में हड़कंप मच गया होता, मंत्रालय के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई होती। लेकिन दोस्तों, आज सुबह से अब तक 2 से 3 लोगों से मेरी बात हो चुकी है जो लोग मंत्रालय में काम कर रहे हैं। सबका कहना है कि अभी कोई डीए वृद्धि का ऐलान नहीं किया गया है। खुद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी से आज मेरी बात हुई इस मुद्दे पर। वो तो खुद वित्त विभाग के अधिकारी हैं। सबसे पहले डीए वृद्धि की खबर तो वित्त विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों को ही पता होता है और आदेश भी वहीं से जारी होता है। लेकिन वर्मा जी ने भी साफ साफ कहा कि अभी 47% डीए वृद्धि को लेकर कोई खबर नहीं है, सब जगह सन्नाटा है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि या तो ये ट्विटर अकाउंट फर्जी है या फिर ये पोस्ट फर्जी है। तो देखिए दोस्तों, न तो ये अकाउंट फर्जी है न ही ये पोस्ट फर्जी है, बल्कि इसको पोस्ट करने का एक ठोस कारण है। इसको ध्यान से समझिए। देखिए साथियों, अगर सच में छत्तीसगढ़ सरकार को अपने कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़ाकर 47% करना था तो इसकी सूचना वो आईएनसी कांग्रेस के अकाउंट से क्यों करेगी? अपने खुद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से क्यों नहीं करेगी वो? क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार को अपने प्रदेश के कर्मचारियों और अपने आम जनता को सूचना देना है और छत्तीसगढ़ की जनता तो छत्तीसगढ़ सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ी हुई है, उस अकाउंट को देखती है, फॉलो करती है। छत्तीसगढ़ की जनता या छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आईएनसी कांग्रेस के अकाउंट को उसको तो फॉलो नहीं करते, उससे इनको क्या लेना देना है? अगर छत्तीसगढ़ सरकार ऐलान करती तो उसको हर हाल में ही 47% डीए वृद्धि का तत्काल आदेश जारी करना पड़ता। लेकिन ये तो पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है और वो भी इस अकाउंट का छत्तीसगढ़ से सीधा कोई कनेक्शन, कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के तौर पे जुड़े हैं वो अलग बात है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इस तथाकथित 47% डीए वृद्धि ऐलान में छत्तीसगढ़ सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईएनसी कांग्रेस के द्वारा छत्तीसगढ़ के डीए ऐलान करने से उसको क्या फायदा है, इसका उसको क्या लेना देना है? तो देखिए दोस्तों, अभी जिस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनके लिए माहौल बनाया जा रहा है। उनके राज्यों के लिए सोशल मीडिया में ऐसे भ्रामक खबरें और बड़े हवाई ऐलान सभी राजनीतिक पार्टी में, एक किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं, सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, आईएनसी कांग्रेस के इस ट्विटर अकाउंट में मुश्किल से 5% छत्तीसगढ़ के लोग जुड़े होंगे, बाकी 95% लोग बाकी राज्यों से हैं और इस 5% में भी मुश्किल से 1% लोग कर्मचारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग वास्तव में डीए के गणित को अच्छे से समझते हैं। इसलिए वहां पर बाकी राज्यों के लोगों को बड़ी आसानी से गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि बंगाल वाले को पंजाब के बारे में नहीं पता और पंजाब वाले को एमपी के बारे में नहीं पता। इसलिए चुनाव के समय इस प्रकार के फर्जी और झूठ सोशल मीडिया में चलाई जाती है ताकि अपने पक्ष में वो लोग माहौल बना सके, अपने राजनीतिक पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके, अपने सरकार के पक्ष में माहौल बना सके। और बड़े मंचों में भी नेताओं के द्वारा बड़े ऐलान किए जाते हैं जिसको पूरा करना असंभव होता है और इसको वो नेता और उसका पार्टी भी अच्छी तरीके से जानता है। और जनता को सब जो है वो जब इन सब चीज़ों के बारे में समझ आता है तब तक खेला खत्म हो जाता है, चुनाव वगैरह होके सब निपट जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन सभी तर्कों से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के 47% डीए वाली खबर झूठी है। अभी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को सिर्फ 42% डीए मिल रहा है और अभी तो केंद्र सरकार ने जुलाई के डीए वृद्धि का ऐलान भी नहीं किया है। केंद्र के ऐलान के बाद ही राज्य सरकारों के द्वारा डीए वृद्धि किया जाता है और आगे जब भी छत्तीसगढ़ सरकार डीए वृद्धि करेगी उसका ऐलान बाकायदा अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से उसका ऐलान करेगी और उसकी जानकारी आप लोगों को हम लोग जरूर देंगे जब छत्तीसगढ़ सरकार ऐलान करेगी तब। दोस्तों, इस ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो आप उस अकाउंट के कमेंट सेक्शन में जाकर आप लोगों को छत्तीसगढ़ के डीए के सच्चाई के बारे में ज़रूर बताइए, उसको करेक्शन कीजिए कि हमारे यहाँ भी 42% ही है, उसमें वृद्धि नहीं किया गया है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए 47% डीए वृद्धि ऐलान हो गया है?
या फिर ये खबर झूठी है, ये भ्रामक खबरें हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स बंधुओं के DHRA DR से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।